हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलजा आ गई टेरेस गार्डन पे। और ये देखिए, मेरा एक डहलिया का प्लांट था जिसकी स्टिक टूट गई है। काफ़ी लंबा सा था ये, मैंने रखा था कि खिल जाएंगे तभी मैं इसको रिपोर्ट वगैरह करूँगी। जब मैं लाई थी तब से इसी में पड़ा हुआ था, लेकिन अब ये स्टिक ही टूट गई इसकी ऊपर की और ये खिल भी नहीं पाया। इसमें 2-3 कलियाँ लगी हुई थी, वो भी ख़राब हो गई। तो अब इसको टाइम लगेगा क्योंकि दूसरे आने में इसको लगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा सा हो गया था, एक ही डंडी निकली हुई थी। क्योंकि इसको बीच से नहीं लगाया था मैंने, ये ऐसे ही लेके आई थी मैं इसको, तो यहाँ से टूट गया ये। और अब मैं इसको दूसरे पॉट में रिपोर्ट छाट के रिपोर्टिंग कर दूँगी, ताकि अब इसमें जो साइडों से नई नई सूट्स निकलेंगी, फिर नई कलियाँ बनेंगी। ये देखिए 3 कली लगी हुई थी इसमें, लेकिन अब ये सब ख़राब हो गया। तो अब इसको देखिए मैं इसमें से निकालूंगी और नए पॉट में डालूंगी। मैंने दिया नहीं था क्योंकि ये ना बेसिकली ऊपर 3 कलियाँ लगी थी, वही खिलता। उसके बाद इसमें ज़्यादा आता नहीं, क्योंकि कटाई छटाई करके फिर मैं लगाती, इसलिए मैंने इसको कुछ किया नहीं था। किसी में खिल जाएगा उसके बाद ही मैं इसको इसमें से हटाऊंगी। लेकिन अब इसकी स्टिक इधर उधर करने से टूट गई है, तो अब मैं इसको दूसरे पॉट में डाल दूंगी, ऐसे छोटे से ही, ताकि ये अब नए नए अपने सूट्स बनाता रहे धीरे धीरे। तो इसमें देखिए मैंने कोई पौधा था उसको मैंने हटाया, और अब मैं इसको जो हमारी बेसिक मिट्टी मैं जो हमेशा बनाती हूँ वही मिट्टी है, राइस हस्क है मिट्टी है, और रेत है, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट नील खली, और बस इसमें मैं इसको लगा दूँगी। एक और पौधा है, 2-3 पौधे हैं, उनको सब मैं लगाऊंगी पूरा नई पॉट में। तो देखिए इसको मैंने पन्नी में से निकाल लिया है। इसकी जड़ें पूरी बाहर तक आ गई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि ये अच्छे से खिल जाएगा सब, क्योंकि मैंने नहीं चाहती थी कि शौक में चले जाए, क्योंकि खिला हुआ फूल थी, कलियाँ बड़ी बड़ी थी, तो मैंने कहा चल अच्छे से खिल जाएगा उसके बाद ही मैं इसको हटाऊँगी। लेकिन ये पौधा ख़राब हो गया, तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ। पानी डाल दिया था मैंने, इसलिए गीला है, इसलिए निकल नहीं रहा है ढंग से। तो अभी देखिए अब निकल गया है, और इसमें जड़ें भी अच्छी खासी बनी हुई। तो मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत तो नीचे से मिट्टी हटाऊँगी, क्योंकि इसका जो बहुत बड़ा सा है तो इसमें आएगा नहीं पॉट में, पॉट छोटा है मेरा। तो इसका रूट बॉल को मैं थोड़ी थोड़ी सी नीचे से हटा रही हूँ सिर्फ, और फिर इसके बाद में ऐसे इसमें डाल दूँगी। डाल दिया है मैंने, और फिर उसके बाद खाद डाल के थोड़ा सा सेट कर दूँगी। जड़ें इसकी पूरी ऊपर तक आ गई हैं, काफ़ी अच्छा बड़ा सा पौधा था। अब लेकिन अब ये साइड साइड से इसके बहुत सारे सूट्स हैं, तो इसमें ढेर सारी अब नए नए आ जाएंगे साइडों से, क्योंकि ऊपर में अभी पौधा फोकस कर रहा था अपने पूरा फ्लावरिंग करने पे, लेकिन जब फ्लावरिंग वो कट हो गया वहाँ से, तो अब वो अपनी साइड साइड नई ब्रांचेस जो हैं अब उसमें फोकस करेगा और अच्छे से ग्रोथ ले लेगा। तो 2-4 दिनों में ये ठीक हो जाएगा। वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी है दिसंबर में, तो बहुत लोग रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, लेकिन हम जो नए पौधे लाते हैं, जो हमारे पास पौधे हैं वो चल जाते हैं, क्योंकि सर्दी विंटर्स के पौधे तो हम रिपोर्ट करते ही हैं। मैं तो सारे पौधे रिपोर्ट करती हूँ, बस जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पौधे होते हैं उनको मैं नहीं छेड़ती हूँ, जो मेरे कटिंग वटिंग लगे हुए हैं। लेकिन और बहुत सारी कटिंग भी हैं जिनको मैंने रिपोर्ट किया है, गुड़हल के और बगनवेलिया के भी 1-2 कर दिए, क्योंकि मुझे पॉट खाली करना होता है, तो मैं इधर से उधर हमेशा करती रहती हूँ। इसमें से हटा के इसमें लगाया, इसमें से लगा के ऐसे सब करती रहती हूँ हमेशा। अभी मैं 2-4 और भी प्लांट को रिपोर्ट करूँगी, गमले में लगाऊँगी। एक टिकोमा पिंक कलर का प्लांट लाई हूँ मैं, उसको भी मैं भी लगा के दिखाऊँगी आप लोगों को। गुड़हल भी लगा के दिखाऊँगी, क्योंकि नर्सरी से मैं लाई हूँ। ये देखिए गुड़हल का प्लांट, वो मैं अकेले शूट कर रही थी तो मैं दिखा नहीं पाई, पन्नी में से निकाला है। तो ये इतना हार्ड उसका मिट्टी था कि इतना पूरी पन्नी काटनी पड़ी, फाड़नी भी पड़ी मुझे, तब निकला ये। एक हाथ से शूट नहीं हो पा रहा था। मिट्टी ऐसी है कि जैसे कि पूरा पत्थर है, एकदम हार्ड ईंट जैसा पत्थर, सीमेंट जमा हुआ। इसको तोड़ने पे भी नहीं टूट रहा है ये, इसको पटकने से भी पूरा बिल्कुल भी बल नहीं लग रहा। नहीं तो मिट्टी कैसे हो जाती है, ये देखो ऐसे ऐसे करने पे भी मिट्टी नहीं खुल रही। तो ये क्या इसमें जड़ें चलती। तो इसलिए मैंने उसको पूरा खोल दिया, खुल गया। तो उसके बाद अब मुझे दिखा कि अब इसमें तो ये नेट भी लगा हुआ है, मुझे पता ही नहीं था। तो अब ये नेट भी दिख गया, तो अब मैं ये नेट भी हटा दूँगी इसको। अब ये सर्वाइव कर जाएगा कि नहीं करेगा नहीं पता मुझे, लेकिन अब मैं ये नेट हटा के ही अब इसको लगाऊंगी। देखते हैं, क्योंकि इस समय थोड़ा कम शौक लगते हैं पौधों को, और इसको थोड़ा मैं थोड़े दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रखूँगी। और मैं अब इसको लगा के दिखाती हूँ। पहले मैं ये नेट हटा देती हूँ, नेट पॉट। कैमरा बंद करना पड़ेगा नेट काटने के लिए, क्योंकि ये अकेले ही मैं बना रही हूँ ये वीडियो। ये वीडियो मैं इसीलिए डाल भी नहीं पाती, क्योंकि कोई वीडियो शूट करने के लिए होता नहीं मेरे पास। मैं छोटे छोटे क्लिप अपने आप बनाती रहती हूँ। घर में कोई है करता नहीं है, सब बिज़ी हैं आपस में। तो देखिए अब मैंने नेट पॉट इसका हटा दिया है, और अब मैं इसको लगा के दिखाऊंगी। शौक में तो जाएगा, क्योंकि ये ऑरेंज कलर का है और हाइब्रिड है, तो शौक में तो जाना ही है इसको। लेकिन फिर भी मैं लगा के दिखाती हूँ, चलेगा। और काफ़ी दिन सर्वाइव काफ़ी दिनों तक, मतलब उसको वेट करना पड़ेगा मुझे कि ये फिर से चल उठे।
मरेगा नहीं, लेकिन तुरंत ये खिलेगा नहीं, अपने पत्ते वत्ते झड़ाएगा, फिर से नई ग्रोथ लेगा ये। क्योंकि पहले भी मैंने 2-3 बार ऐसा किया है, तो वो पहले तो उन्होंने सारे पत्ते गिरा दिए प्लांट ने, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो नए नए पत्ते, नए नए सूट्स, नए नए जड़ें बनाए, तब वो अच्छे से पौधा चला है। तो अब मैंने इसको कटिंग कर दिया है, क्योंकि अब मैंने जब खुल गया था तो अब मैं इसको ऐसे लगाती नहीं, अगर मुझे नहीं दिखता तो मैं लगा देती, लेकिन दिख गया था तो अब मैंने इसको काट के सारा हटा दिया है। और आप लोग भी अगर लाएँ तो ऐसा ही किया कीजिए। देखिए पूरा अब निकल गया है ये बहुत अच्छे तरीके से। तो अब मैं इसको लगा के दिखाती हूँ मिट्टी में, वही मिट्टी है लगा के जो नॉर्मल अभी बनाया था, वही मैंने अब लगा दिया है, गमला जो दूसरा खाली किया है। और अब मैं दिखाती हूँ मैंने और क्या शॉपिंग करी है। ये है कैलेंशियो का पौधा, एक पिंक, एक येलो और एक रेड कलर का। ये हाइब्रिड कैलेंशियो है, नॉर्मल देसी वाला तो मेरे पास बहुत सारे हैं, जो मैंने आप लोग को दिखाई भी है, कटिंग भी लगा के दिखाई हुई है। तो अब मैं इसको दिखाऊंगी, क्योंकि ये रेड मिट्टी में लगा हुआ है पूरी तरीके से। और अब मैं लाल मिट्टी पूरा हटा दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ लाल मिट्टी चलती नहीं है। तो देखिए ये निकाला मैंने, तो पूरी लाल मिट्टी निकल गई गमले में, बहुत सारी नीचे भी लगी हुई थी इसके, पूरी भरी हुई है। तो मैं ये पूरा ही के पूरा हटा दूंगी, लाल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। ये आसानी से चल जाएगा, क्योंकि ये पौधा ख़राब नहीं होता कैलेंशियो का, बहुत ही आसानी से कटिंग से भी लग जाता है। आप लोग भी लगा सकते हैं इसको कटिंग से। देखिए मैं इसको पूरा हटा दूंगी मिट्टी, मिट्टी कितनी गंदी चिकनी सी है, बहुत ही गंदी होती है लाल मिट्टी। और हमारे तरफ ये मिट्टी चलती नहीं है, बहुत हार्ड हो जाती है गर्मियों में और पौधा मर जाता है। तो जब भी आप लाएँ लाल मिट्टी को तो हटा दें पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से लाल मिट्टी को हटा दें, तभी कोई पौधा लगाएं। मैंने देखिए इसका पूरी जड़ साफ़ कर दी है और हटा दिया है। और इसमें जो 1-2 अलग से प्लांट हैं, इनको मैं कटिंग के रूप में अलग से भी लगा दूँगी, अलग अलग करके, तो ये अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे। और मैं अपनी जो मिट्टी अपनी नॉर्मल हमेशा बनाती रहती हूँ। वैसे ये पत्तों से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन बहुत सा वेट करना पड़ता है पत्तों से ग्रो होने के लिए। देसी वाला तो मैंने पत्तों से कई बार ग्रो भी किया है और अपने आप हो भी जाते हैं, लेकिन अभी हाइब्रिड वाला नहीं किया। और मैं अभी उसके ऊपर साफ़ डाल दूँगी, क्योंकि मैं जड़ें पूरी खोल दी हैं, तो सर्दी भी है, तो अगर इसमें कोई फंगस, तो आप लोग भी ऐसे ही लगा सकते हैं, कोई भी पौधा लगा सकते हैं। आजकल नर्सरी में बहुत सारे जो नए नए, मेरे पास तो सब सारे ही पौधे थे, पिटोनिया, डंठस वगैरह मैंने सब लगा लिया था। तो मैं कैलेंशियो लाई थी पहले ही, मेरे पास बहुत पहले थे, 4-5 साल पहले थे, कि ख़राब हो गए थे। 1-2 अभी भी हैं छोटे छोटे। तो मैं इस बार एक कैलेंशियो लाई हूँ, और जेरेनियम के 2-3 नए पौधे भी लाई हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या, नर्सरी की भी वीडियो डालूँगी इसके बाद। तो आप लगाइए, मैं इसके सारे पौधे इसी तरह रिपोर्ट करूँगी और इनको लगा दूँगी। अब ये फ्लावरिंग बहुत, कैलेंशियो की फ्लावरिंग तो एक बार हो जाती है तो वो 1 महीने तक चलती रहती है। आप देखिए इसको मैं इसमें लगाऊंगी, इन तीनों छोटे छोटे पॉट में ही मैं इनके सारे कलर्स लगा के सेट कर दूँगी। और ये मुझे अप्रैल तक फ्लावरिंग करके देंगे, अभी तो दिसंबर है। और वो जो देसी वाला होता है वो भी बहुत दिन तक फ्लावरिंग करते रहते हैं, मतलब गर्मी आ जाती है तब भी ये ख़राब नहीं होते। और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी तब इनको शेड में आप रख दीजिए, फिर ये हर साल आपके पास रहेंगे, बने रहेंगे, ख़राब नहीं होते ये प्लांट। और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और पानी भी ज़्यादा नहीं डालना होता, नहीं ज़्यादा कोई भी केयर करनी। एक बार खाद लगा के मैंने इसको सेट कर दिया था, दोबारा साल भर में इसको कोई भी खाद कोई भी कुछ नहीं देती हूँ, सिर्फ पानी दो बस, और वो भी सूख जाए तो, वरना ये अपने आप ऐसे की ऐसे चलते ही रहते हैं। तो आप लोग भी जो भी नए पौधे लाते हैं, सब लोग कहते हैं ना दिसंबर में नहीं करना रिपोर्टिंग वगैरह, मगर हम जो नए पौधे लाते हैं तो हमें करनी ही पड़ती है। तो मैं तो कर रही हूँ और कई सारे मैंने किए भी हैं, तो अभी कोई ख़राब पौधा तो अभी हुआ नहीं है। बस अभी जो मैंने बास्केट निकाल के लगाया है उसको देखना पड़ेगा कि उसका रिज़ल्ट कैसा है, क्योंकि वो शौक में जाएगा। पूरी तरीके से मैंने उसको कटिंग कर दी है। और ये सब शौक में नहीं जाएंगे, क्योंकि सीजनल हैं और सीजनल ही खिलते रहते हैं। अब अभी आप नर्सरी से जो भी पौधे ला सकते हैं आप उसको हमें लगाइए और बहुत अच्छे से उस फ्लावरिंग का आनंद लीजिए। तो देखिए मेरे सारे पौधे लग गए। मैं एक दूसरा प्लांट भी अभी लगा के दिखाती हूँ, टिकोमा का। मैं जितने भी रिपोर्टिंग करी है वो सब मैं अब एक ही दिन, मैंने कहा एक ही शॉट में ही डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने अलग अलग दिन तो करे हैं, लेकिन वीडियो मैंने सब डाल दिए। देखिए पहले मैंने मिट्टी डाली, थोड़ा सा नीम खली, और अब मैं वो पौधा लगा दूँगी। इसको मैं पूरी जड़ पूरी अच्छी तरीके से नहीं खोलूँगी, थोड़ा सा ही खोलूँगी, क्योंकि मैं ये टिकोमा का पौधा ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये गर्मियों का है वैसे तो, लेकिन अभी भी 1-2 फ्लावरिंग कर रहा है। पिंक कलर का है टिकोमा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत भर भर के, एक बार सेट हो गया ना तो बहुत भर भर के फ्लावरिंग देता है और कटिंग से भी लग जाता है। लेकिन ये पिंक कलर वाला मुझे मिल नहीं रहा था, तो इस बार मुझे दिखा था नर्सरी में तो मैं ले आई थी। पॉट में लगा हुआ पौधा है, बहुत ही अच्छा है।
जड़ें भी अच्छी है, लेकिन ये नर्सरी वालों का बस यही रहता है ना कि इनकी मिट्टी बहुत हार्ड होती है। पता नहीं ये लोग कैसे लगाते हैं, देखिए निकल भी नहीं रहा है, इतना मारने पर भी वो गमला को छोड़ नहीं रहा। लेकिन हमारे पौधे होते हैं तो पलटते ही छोड़ देते हैं। अब देखिए इसको खींच के निकाल रही हूँ मैं। देखिए पूरी तरीके से जड़ से फंसा हुआ था ये। जड़ अच्छी तरह से डेवलप है इसमें, लेकिन मिट्टी बहुत चिकनी है। तो मैं इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसकी भी हटाऊँगी, नीचे से भी ऊपर से भी। और बस इसको तो ऐसे इसी तरह से मैं ज़्यादा डाल दूँगी खाद वगैरह डाल के, क्योंकि नीचे से देखिए इसका ना ये कटिंग से लगा हुआ है प्लांट लग रहा है। इस पूरे तरीके से नीचे से एक सड़ा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रही हूँ कट कट, क्योंकि काला पड़ गया ये सब। और अब इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे से हटा के और मैं ऐसे ही लगा दूँगी। ढेर सारे इसमें खाद वगैरह दे दूँगी, क्योंकि अब ये ना पौधा बहुत बड़ा बनता है और मैं बार बार हम खाद देते नहीं हैं। जिस समय रिपोर्टिंग करो उसी समय एक बार अच्छी तरीके से खाद दे दो। तो अब मैं इसमें कटिंग करा है तो मैंने साफ़ डाल रही हूँ, सब में साफ़ डाल रही हूँ, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा फंगस वगैरह लगने का, क्योंकि हम पानी वगैरह का ध्यान नहीं दे पाते और ओस वगैरह पड़ती हैं इस समय सर्दियों में। तो इसलिए मैंने सब में साफ़ का मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ताकि इसमें कोई फंगस ना लगे और पौधा ख़राब ना हो, जल्दी से ख़राब वो ना हो। तो इसलिए देखिए साइड्सों से भी मैंने थोड़ा थोड़ा मिट्टी हटा दिया और अब इसको मैं लगा दूँगी। इसके ऊपर पूरी मिट्टी, नीम खली और गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट में से जो भी आपके पास है वो दे सकते हैं। आपके घर की बनी हुई खाद है मेरे पास, वो भी मैं देती हूँ। जो भी है मेरी मिट्टी में वैसे भी सारी कोई खाद मिले होते हैं, मैंने आपको दिखाया भी है मैं हमेशा मिट्टी कैसे बनाती हूँ नीचे बना के। लेकिन इसमें मैंने ये सब नहीं डाला है, साफ़ मैं ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये फंगस इसमें ज़रूर लग जाते हैं, इसलिए। और नीम खली डाला है मैंने, क्योंकि बहुत बार ये ख़राब हो जाते हैं, इनकी काली पड़ जाती है डंडी, तो मैंने इसमें डाला है इतना सारा। और अब मैं अपनी बेसिक डाल के मिट्टी सब पैक कर दूँगी इसको। और मैं इसको सेम डायरेक्ट धूप में भी नहीं रखूँगी, नहीं एकदम अंदर सीट में, जहाँ पे सुबह सुबह की धूप आती है थोड़ा सा उसमें इसको धूप मिलना चाहिए, क्योंकि ये गर्मियों का पौधा है। एकदम पूरा फुल शेड में अगर मैं इसको रख दूँगी तो भी ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको साइड में फुल सनलाइट में नहीं रखूँगी, शेड में रख दूँगी, फिर चलता रहेगा। देखिए कितना बड़ा सा और अच्छा सा पौधा है, ऊपर से नीचे इसकी कोई डंडी नहीं है, लेकिन पौधा ऊपर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अब ये सेट हो गया, अब मैं इसको भी हटा दूँगी। तो मैं 3-4 पौधे सब रिपोर्टिंग कर कर के दिखा रही हूँ, आप लोग भी रिपोर्टिंग करिए, ऐसा कोई ख़राब नहीं होता। जब हम सारी जड़ें हटा देते हैं तो ही पौधा थोड़ा सा ख़राब होता है। और आपके पास कोई ऐसा पौधा है तो आप उससे कटिंग भी लगा सकते हैं सर्दियों की। अभी भी गुलदाउदी वगैरह के जो भी पौधे हैं, डैंथस के, पिटोनिया वगैरह के, तो आप कटिंग भी लगा सकते हैं। मैंने भी बहुत सारी कटिंग लगाई हुई है और मेरी चली भी है। डैंथस की तो मेरी कई सारी चल गई हैं और गुलदाउदी की भी चल गई। जो नए कलर मेरे पास आए थे उन सबको मैंने लगा दिया है और इसको पैक कर दिया मैंने अपनी मिट्टी डाल के पूरा ऊपर तक, जितना भी गमला खाली था, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसलिए पूरा ऊपर तक पैक करके अब एक बार बस पानी अच्छे तरीके से दे देंगे। और फिर उसमें देना ही नहीं है पानी, जब तक कि मिट्टी एकदम ड्राई ना दिखे। और अब मेरे पास जितने भी कलंची मैंने आपको दिखाया हुआ है लगा लगा के, तो अभी बहुत बड़े हो गए थे, तो मैं इन सब की अपने कलंचियों की कटिंग ले ली और अभी कटिंग दिखाऊंगी मैं। आप भी ये कटिंग लगाइए और बहुत ढेर सारे पौधे बनाइए। देखिए एक पौधा था मेरा लगाया हुआ था, मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया हुआ है, जो मैं लाई हुई थी 4 कलंचियों। अब कितने बड़े हो गए हैं, ये कितने छोटे थे। तो अब मैं इनकी सब की कटिंग यहाँ से देखिए निकाली है मैंने, 3 एक कटिंग 2-4 कटिंग इसमें से ली है, इसमें ली है। और अब मैं एक ग्लास है इसमें लगाऊंगी। और देख वही मिट्टी है जो मेरी बनी हुई बेसिक, आप किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, नहीं है तो रेत में लगा दीजिए, या जो भी गमला आपका खाली है अगर उसमें पौधा लगा है साइड में जगह बची है तो उसमें भी आप दबा सकते हैं। लेकिन मैं कलांचियों को सेपरेट लगाती हूँ, क्योंकि ये पौधा बार बार ख़राब होता रहता है और इसमें बीमारियाँ भी बहुत जल्दी लग जाती हैं, तो इसको मैं सेपरेट ही लगाती हूँ, किसी अपने बड़े पौधों के साथ इसको कभी भी नहीं लगाती। तो अब सेपरेट लगाने से अच्छा है कि मैं कहीं लगा भी दूँगी ना इसको सेपरेट, वैसे निकालने में फिर ख़राब हो जाता है, इसलिए सेपरेट सेपरेट ग्लास में, सेपरेट पन्नी में ऐसे लगा के छोटे छोटे मैंने बहुत सारे लगा के रख दिए हैं। ये देखिए इसके पत्ते कितने खूबसूरत लगते हैं, कलंचियों से तो कलरफुल लगता है पूरा आपका अपना टेरेस गार्डन, बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए पत्ते कितने सुंदर लग रहे हैं और बड़े बड़े पत्ते हुए हैं इतने छोटे से पॉट में। इनकी मैंने 4-5 कटिंग निकाली है, वो भी बड़ी बड़ी। ये देखिए इसमें से। और ये देखिए अब एक चीज़ और दिखाती हैं आपको, मेरा जो अपने मैं दिखा रही थी 2 वीडियो में भी पहले भी दिखाया था, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा था मेरे पास, साल भर से ऊपर हो गया था इसको। तो अब इसमें बीमारी लग गई है, देख रहे हैं पूरा इसकी पत्तियां वाइट हो गई, टर्माइट का अटैक हो गया इसके ऊपर। ये गेंदे का जो मेरा पुराना पौधा था, तो अब मैं इसको आज कटिंग करके हटा दूंगी, क्योंकि ये मेरे सारे पौधों पे लग सकता है ये बीमारी।
तो मैं इसको बिल्कुल ही नहीं करूँगी कि इसमें फ्लावर कट लगे हुए हैं, फूल वूल तो छोड़ दूँ। तुरंत इसको फटाफट काट के हटाना है, वरना एक पौधे से मेरे सारे पौधों में बीमारी। और जितने और गेंदे के प्लांट हैं और जितने भी और भी मेरे सीजनल प्लांट हैं उनमें भी बहुत जल्दी बीमारी पकड़ लेगी। इसलिए अब मैं इसको सब हटा दूँगी। डहलिया वगैरह पे भी बहुत जल्दी अटैक हो जाता है। तो देखिए कितना बड़ा प्लांट था, इसकी शाखाएं इतनी मोटी मोटी ब्रांचेस थी, मैंने सब काट दी। इसको बांध रखा था मैंने, क्योंकि ये इतना बड़ा हो गया था कि संभल नहीं रहा था। इसमें डंडी भी लगा रखी थी। उसको सारा मैं काट के हटा दूंगी, क्योंकि इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी फ्लावरिंग तो कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है, क्योंकि ये देसी वाला है। छोटे छोटे भी आते हैं इसमें और बड़े भी, 2 तरह के पेड़ थे इसमें। लेकिन अब मैं इसको सारा काट के, देखिए पूरा का पूरा ब्रांच ही काट दिया मैंने। तो बाय फ्रेंड्स, अब आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप भी अपने गार्डन का काम करते रहिए। बाय।